नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तंत्र विद्या और तंत्र विद्या की प्रमुख देवी डाकिनी के बारे में। डाकिनी का रहस्य और अनजाने सत्य जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कौन है डाकिनी? इन्हें देवी क्यों कहा जाता है? कितने प्रकार की होती हैं और इनकी साधना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, तंत्र विद्या और तांत्रिक गतिविधियों का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवालों के साथ साथ डर भी बैठ जाता है। हम तंत्र साधना के गलत प्रयोग और तरीकों के कारण उसको भूत, प्रेत, पिशाचों के साथ जोड़ देते हैं। तंत्र विद्या में डाकिनी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक डरावनी सूरत आती है, जिसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें, लंबी सी नाक और जो काले कपड़े पहने रहती है। डाकिनी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। डाकिनी का अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए, यानी डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी ऐसी परिस्थिति में दिमाग चकराना और सोचने समझने की क्षमता का समाप्त हो जाना। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी की माता काली से उत्पत्ति हुई है। ये माता की सेविका होती है। ये एक तांत्रिक आकृति है जो प्रबुद्ध ऊर्जा के महिला अवतार में उनकी प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने डाकिनी को प्रसन्न कर लिया तो माता काली को प्रसन्न करना आसान हो जाता है। लेकिन डाकिनी को प्रसन्न करना, उनकी साधना करना सामान्य लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि डाकिनी के दो रूप होते हैं। एक रूप में वह बहुत ही सुंदर, सरल और मनमोहने वाली होती है, जबकि दूसरे स्वरूप में वह अत्यंत क्रूर और भयानक होती है। व्यक्ति के मन में क्रूरता, दूसरे को दुखी देखकर खुश होने का भाव, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति अर्थात तरंगों से होती है। यदि व्यक्ति डाकिनी को प्रसन्न कर लेता है तो उस व्यक्ति में भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है और वह किसी को भी नियंत्रित और वशीभूत कर सकता है। ये शक्ति साधक की रक्षा भी करती है और उसका मार्गदर्शन भी। पर इनको प्रसन्न करना, उनकी सिद्धि करना हर किसी के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि डाकिनी अपने भक्तों को दर्शन लगभग मां काली के स्वरूप में ही देती हैं। इनका स्वरूप इतना भयानक और डरावना लगता है कि लोग डर जाते हैं और इनकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती। सिद्धि के समय ये पहले साधक को डराती है, फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित करती है। वैसे तो यह मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, भ्रम उत्पन्न और लालच के लिए ऐसा कर सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति बिना भय और प्रलोभन के साधना की प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। डाकिनी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है। ये सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु ये ऋणात्मक शक्ति ही होती है। यह नदी, सरोवर के किनारों, घाटों, शमशानों, तंत्रपीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण करती है। ये उजाले की बजाय अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक की राह बेहद आसान हो जाती है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर उसे खत्म कर देती है। ये भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, जिन आदि उन्नत शक्ति होती है। डाकिनी माता काली का ही अंश है, फिर भी इसमें और काली में व्यावहारिक अंतर है। इसे जगाना पड़ता है, जबकि काली एक जागृत देवी है। डाकिनी की साधना में कामभाव पूर्णतया वर्जित होता है। तंत्र कहानियों में इसके किन्हीं व्यक्तियों पर आसक्त होने, विवाह करने और संतान तक उत्पन्न करने की कथाएं मिलती हैं। तंत्र जगत में एक और डाकिनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। ये डाकिनी प्रकृति, पृथ्वी की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। ये पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। डाकिनी की स्वतंत्र साधना पर काली से संबंधित डाकिनी का आगमन होता है अथवा प्रकृति की डाकिनी का, क्योंकि प्रकृति भी तो काली के ही अंतर्गत आती है। तो स्थिति कुछ भी हो, किंतु डाकिनी एक प्रबल शक्ति होती है और यह इतनी सक्षम है कि सिद्धा होने पर व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताएं पूर्ण कर सकती है तथा साधना में सहायक होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डाकिनियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ ही आप क्या सोचते हैं डाकिनी के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।